नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। टिहरी दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि कांगुड़ा नागराज मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। नागराज देवता से सुख समृद्धि की प्रार्थना भी करते नजर आए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज टिहरी दौरा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री धामी ने टिहरी गढ़वाल में श्री कांगुड़ा नागराज मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही टिहरी स्थित श्री कांगुड़ा नागराज मंदिर में नागराज देवता की पूजा अर्चना की और हवन भी किया है। तो वहीं प्रभु नागराज से समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और राज्य की उन्नति के लिए सीएम ने प्रार्थना की है। आपको ये भी बताते चलें कि मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर कार्यक्रम की सभी तैयारियां पहले ही सुनिश्चित की जा चुकी थी। इस दौरान सीएम धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया और राज्य की उन्नति की बात कही है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। टिहरी दौरे पर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान उन्होंने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए नागराज देवता से प्रार्थना की है। देखिए, अमूमन आपने देखा होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अक्सर कई धार्मिक क्षेत्रों का दौरा करते रहते हैं और इस बीच जब टिहरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो कई अन्य कामों के साथ साथ उन्होंने कांगुड़ा नागराज देवता की पूजा अर्चना भी की है इस दौरान और प्रार्थना की है प्रदेश की सुख और समृद्धि के। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। नागराज मंदिर में पूजा अर्चना की है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। और इस दौरान उन्होंने प्रदेश के लिए सुख समृद्धि और विकास की कामना भी की। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनुज अवस्थी हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। अनुज, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेचर को सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। जब भी वो किसी क्षेत्र का दौरा करते हैं और अगर वहां पर कोई धार्मिक स्थल है तो वहां पर वो पूजा अर्चना करना नहीं भूलते और ऐसा ही उन्होंने किया। टिहरी दौरे के दौरान कांगुड़ा नागराज देवता मंदिर में पूजा अर्चना करी है और प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना भी की है।
बिल्कुल पूछा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज टिहरी दौरा था और टिहरी दौरे के दौरान उन्होंने नाग देवता की पूजा करी। साथ ही साथ उनके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता भी थे और मुख्यमंत्री का ये अंदाज काफी बेहद पसंद आता है लोगों को, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री हैं और सबसे पहले अगर किसी भी जिले में जाते हैं तो वहाँ के जो प्रसिद्ध देवता हैं उनकी पूजा करना मुख्यमंत्री का सबसे पहला उद्देश्य होता है। वहां पे उन्होंने कांगड़ा नागराज मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना करी। उनके साथ विधायक भी मौजूद थे। साथ ही साथ अगर बात करें, चूंकि टिहरी को लेकर के, टिहरी के प्रशासन को लेकर के, वहां की अपडेट को लेकर के, वहां जनता की समस्याओं को लेकर के, इस वजह से मुख्यमंत्री वहां पे गए थे टिहरी झील का निरीक्षण करने को लेकर के। तो चूंकि टिहरी में घनसाली में आपदा से जो है प्रसिद्ध हुआ था, तो उस नुकसान को देखने के लिए भी कि कितना नुकसान हुआ अभी तक हुआ है, आपदा से किस मद में पैसा गया है। साथ ही साथ चूंकि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के लगातार आश्वस्त दिख रहे हैं कि पंचायत चुनाव है, नगर निकाय चुनाव है, बीजेपी का वोट बैंक कितना बढ़ सके। साथ ही साथ मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री की जो योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, वो गाँव के आखिरी छोर के व्यक्ति तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, अधिकारी किस प्रकार से काम कर रहे हैं, जिला प्रशासन किस प्रकार से काम कर रहा है, आपदा प्रबंधन की टीम किस प्रकार से काम कर रही है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री का आज टिहरी दौरा था, जहां पे वो राज्य की उन्नति के लिए उन्होंने नाग देवता में प्रार्थना भी करी। साथ ही साथ उन्होंने वहां की जिनकी समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निदान किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के पास पुश्ता ढहने और क्षतिग्रस्त लंढौर बाजार को जाने वाला मुख्य मार्ग को की भी बीते दिनों बारिश के कारण नुकसान का निरीक्षण किया है। आपको बताते चले कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने का निर्देश दिया है। तो वहीं इस दौरान उन्होंने तय समय पर काम पूरा करने के साथ ही गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को क्षतिग्रस्त सड़क मार्ग कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने और अतिवृष्टि के कारण हुए नुकसान के कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा, अधिकारियों को सुनिश्चित किया गया है कि पिक्चर पैलेस बस स्टैंड के करीब पुस्ता गिरने से हुई क्षति की पूर्ति के लिए क्षतिग्रस्त पुस्ते के स्वामी को नोटिस भेजकर नुकसान की भरपाई करवाई जाए। और जो मैंने इसकी स्थिति दी है, इसका क्योंकि 65 फीट नीचे से इसको ऊपर लेकर आ रहे हैं और कुछ यहाँ पर मटेरियल लाने की भी दिक्कत है। मैंने अभी एसडीएम को खुद निश्चित किया है कि मटेरियल लाने में कोई दिक्कत न हो, क्योंकि आज 1 महीने से अधिक हो गया है। जिस गति से काम होना चाहिए था, काम नहीं हो पा रहा है। जब मैंने अधिकारियों से उन्होंने टेक्निकल दिक्कत बताई है तो उसके हरिद्वार के श्यामपुर में महिला और स्वयं सहायता समूह के आम सभा की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि बहादुराबाद ब्लॉक के लालढांग न्याय पंचायत क्षेत्र की इस बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को नए रोजगारों के बारे में जानकारी दी गई है। तो वहीं कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के भी कई अधिकारियों ने शिरकत की है। महिला स्वयं सहायता समूह ने इस दौरान मांग की कि रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएं, जिससे कि महिला स्वयं सहायता समूह की वार्षिक आय में बढ़ोतरी यानी कि वृद्धि हो सके। ये आज हमारी सीएलएफ की आम सभा हो रही है, वार्षिक आम सभा अभिनंदन संकुल स्तरीय संगठन की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो उद्देश्य है वो हर एक ग्रामीण गरीब परिवार से एक महिला को स्वयं सहायता समूह में जोड़ना है और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेप करना है। तो यहाँ पर हमारे बहादुराबाद ब्लॉक में लालढांग न्याय पंचायत का ये अभिनंदन संकुल स्तरीय संगठन है, जिसको हमने मॉडल सीएलएफ के रूप में भारत सरकार ने इसको चयनित किया हुआ है।
स्वयं सहायता समूह से 4-5 सालों से जुड़ी थी और उसमें जुड़ते जुड़ते हम एनएलएम से कैडर बने, जैसे बैंक सखी, एक्टिव वुमेन, बहुत से कार्य करते करते हम आखिर में जब ये 1 साल पहले रीप परियोजना जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चला, हम उसमें आ गए। और यहाँ पर मेरा जो पद है वो ग्रुप मोबिलाइजर का पद है। मैं यहाँ पर एक CLF स्टाफ हूँ। हमारे CLF का नाम अभिनंदन CLF है। और आज हम यहाँ पर एजीएम बैठक रख रहे हैं। एजीएम बैठक साल भर में एक बार ही होती है। उस एजीएम बैठक में हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जैसे कि वार्षिक बजट क्या है, उसमें उस बजट का हमने क्या करा या क्या क्या एक्टिविटी हम यहाँ कर रहे हैं, समूह की महिलाएं आगे क्या करना चाहती है, ये यहाँ कौन से कितने अल्टर पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं जो यहाँ पर अपना जीवन यापन करते हैं लेकिन उनको आगे बढ़ने के लिए कोई योगदान सहयोग नहीं मिल पाता, तो हम उसको भी चयनित करते हैं। हल्द्वानी बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जारी हो चुका है। तो वहीं इस निर्देश के बाद इज्जतनगर रेल मंडल सर्वे का काम शुरू करने जा रहा है। इस दौरान रेलवे ने सर्वे के लिए प्रशासनिक सहयोग की मांग की है। इसमें 6 टीमों का गठन किया गया, जिसमें राजस्व विभाग, नगर निगम और बाल विकास विभाग की टीम भी शामिल है। दरअसल हल्द्वानी बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण करते हुए 4000 से ज्यादा मकान बनाए गए हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से 2022 दिसंबर में आदेश दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद अब दोबारा से पूरी जमीन का सर्वे किया जाना है। तो वहीं इस पूरे मामले में सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी ने जानकारी दी। रेलवे मंडल की प्रशासन से सहयोग मांगा गया है। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि रेलवे मंडल के सर्वे में सहायता के लिए अलग अलग विभागों की 6 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेलवे अतिक्रमण के संबंध में जो निर्णय दिया गया था, उसके क्रम में इज्जतनगर बरेली डिवीज़न द्वारा सर्वे का कार्य किया जा रहा है। उनके द्वारा प्रशासनिक सहयोग मांगा गया है। उसी के क्रम में 6 टीमें गठित की गई हैं। उन टीमों में राज्य सरकार के विभाग, विशेषकर राजस्व विभाग, नगर निगम, बाल विकास, फूड एंड सिविल सप्लाई, इनके प्रतिनिधियों को जोड़ते हुए सर्वे का कार्य में प्रशासन के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा सहयोग दिया जाए। GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष और जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर तीखा हमला बोला है। विकासनगर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा, खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान बिना दस्तावेजों के सदन में सरकार के तख्तापलट को लेकर बयानबाजी की। साथ ही एक का मोटी डील की बात भी कही। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो प्रदेश की खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक क्यों नहीं हुई और क्यों सदन में विधानसभा अध्यक्ष की ओर से इस बात का संज्ञान नहीं लिया गया। तो वहीं दूसरी ओर रघुनाथ सिंह नेगी ने निर्दलीय विधायक उमेश कुमार पर दल बदल कानून को लेकर उनकी सदस्यता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। रितु खंडूरी जी, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। दरअसल उनके समक्ष मई 2022 में निर्दलीय विधायक ने खानपुर से उनके खिलाफ एक याचिका दायर की थी। ये रुड़की के निवासी हैं रविंद्र पनियाला जी। तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने राजनीतिक दल की सदस्यता ले ली है और उसको लेकर के इन्होंने दल बदल कानून के तहत इनको एक जो याचिका दायर की थी, आज 2 साल से ज्यादा हो गए, उस पर कोई कार्रवाई करना तो दूर, जो उनके मातहत अधिकारी उस पर बोलने तक को तैयार नहीं। साथ साथ अनुस्मारक भेजने के बाद भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। भारी बारिश के बाद हिमखंड टूटने से अटलाकोटी के पास नाले का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे हेमकुंड साहिब की तरफ 250 से अधिक तीर्थयात्री फंस गए हैं। साथ ही फूलों की घाटी जाने वाले पैदल मार्ग पर घूसा नाला रिवर पॉइंट में अस्थायी पैदल पुलिया बहने से 189 पर्यटक फंस गए। आपको बताते चले कि पुलिस और SDRF की टीम ने रस्सी की मदद से मानव श्रृंखला बनाकर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को सुरक्षित निकाला है। हालांकि यात्रा पर इन घटनाओं का कोई असर नहीं पड़ा है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने बताया कि हेमकुंड और फूलों की घाटी की स्थिति सामान्य होने के चलते यात्रा सुचारू है।
अगली खबर देहरादून से, जहां पर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ओटी और इमरजेंसी ब्लॉक में 4th फ्लोर पर एक युवक चढ़ गया। आपको बताते चले कि मोबाइल चोरी होने की बात कहकर उसने नीचे कूदने तक की धमकी दे दी, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। तो वहीं करीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद इस युवक को सुरक्षित नीचे उतारा जा सका। ये भी बताया जा रहा है कि युवक सुबह 108 एम्बुलेंस से इमरजेंसी में लाया गया। उसने सांस लेने में दिक्कत की जो अपनी परेशानी थी वो बताई। वहीं डॉक्टरों ने उसकी ईसीजी कराई। युवक का कहना है कि युवक के साथ कोई अन्य व्यक्ति भी था, जिसने रेलवे स्टेशन से 108 पर कॉल करके एम्बुलेंस बुलाई। वो युवक के साथ आया था। तो वहीं युवक का ये भी कहना है कि उसका मोबाइल और सामान वो ले गया, जिसे लेकर उसने इमरजेंसी में जमकर हंगामा काटा और 4th फ्लोर पर चढ़ गया। फिर मोबाइल न मिलने पर नीचे कूदने की धमकी देने लगा, जिस पर अस्पताल में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने युवक को समझाइश के बाद, बहुत ही मशक्कत के बाद नीचे उतारा है, शांत कराया है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया है। रावत ने धामी सरकार को नसीहत दी है। अपराधियों को संरक्षण के मुद्दे को उठाया। उत्तर प्रदेश में प्रशासन बेहद सख्त है, ये कहते नजर आए हैं रावत। उत्तराखंड में भी अपराधियों में खौफ होना चाहिए। पूर्व सीएम और हरिद्वार से बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की पुलिस को कड़ी नसीहत दी है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, पूरे राज्य में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में प्रशासन बेहद सख्त है, लेकिन उत्तराखंड में सुधार की जरूरत है। अपराध बढ़ रहे हैं, मुझे खुलकर स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं। पुलिस को पुलिस का काम करना चाहिए। मैं कहता हूं, पुलिस सरकार की भी होती है और नहीं भी होती है। पुलिस को निरपेक्ष से काम करना चाहिए। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई चाहिए, जिसके लिए बनाई गई है। एक्शन तो हुए हैं, कहीं पर कोई अपराध है, मैं समझता हूं कि अपराधी पकड़ में आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो खौफ होना चाहिए गुंडे बदमाशों के ऊपर, क्योंकि पड़ोसी राज्य में दबंगई से कुचला जा रहा है। गुंडा तत्वों को, असामाजिक तत्वों को वहां पर दबंगई से कुचला जा रहा है। वो इधर शेल्टर कर रहे हैं, लेकिन चोर चोरी से जाए। हरिद्वार में कुछ घाटों के लिए प्रशासन का फैसला सामने आया है। बिजली के जरिए शवों का दाह संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार होगा। खड़खड़ी और कनखल शमशान घाटों के लिए ये फैसला लिया गया है। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने इस दौरान निरीक्षण लिया। हरिद्वार के खड़खड़ी और कनखल स्थित शमशान घाटों पर बिजली के जरिए शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने खड़खड़ी शमशान घाट का निरीक्षण करने के बाद नगर निगम को विद्युत शव दाह गृह शुरू करने के निर्देश दिए हैं। दूसरे शहरों और राज्यों से लोग अपने मृतकों के मृत्यु के बाद उनके अंतिम संस्कार के लिए बड़ी तादाद में हरिद्वार पहुंचते हैं। अनुमान के मुताबिक यहां रोजाना करीबन 150 क्विंटल लकड़ियों की खपत होती है। तो वहीं डीएम का कहना है कि नगर निगम की ओर से खड़खड़ी शमशान घाट पर पहले से मौजूद विद्युत शवदाह गृह को शुरू कराया जाएगा। साथ ही कनखल के शमशान घाट पर इसकी शुरुआत की जाएगी। इससे लकड़ियों की खपत भी कम होगी और अंतिम संस्कार में समय भी कम लगेगा। अगर हम देखते हैं, लगभग 150 से 200 कुंटल के करीब लकड़ी की खपत होती है उसमें, और जैसे पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो वो अच्छा नहीं है। और चूँकि खड़खड़ी में ऑलरेडी वहाँ पे सौदागृह बना हुआ है, विद्युत सौदागृह, वो फंक्शनल स्थिति में नहीं है। तो शमशान घाट के जो मेंबर्स हैं, जो समिति हमारी बनी है, उन लोगों से हमने वार्ता की है कि इसको आप एक एस्टिमेट बना के हमें दे दीजिए। तो नगर निगम के माध्यम से हम, चाहे कनखल का हो और या फिर खड़खड़ी का हो,
हम दोनों इन सौदागरों को चलाएंगे। लेकिन धीरे धीरे इसमें लोगों की आदत बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जी जो प्रेफर करते हैं कि वो विद्युत सौदागर को चलवाएं और उसमें ही अपना क्रिमेशन अपने जो भी संबंधी जिनकी डेथ हो जाती है। हरिद्वार में भारी बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिला है। बारिश ने विकास कार्यों की पोल खोल कर रख दी है। जी हां, भारी बारिश से क्षेत्र में आवागमन ठप हो गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, आरोप लगाया है हरिद्वार में हो रही बारिश ने विकास कार्यों की पोल खोल दी। पंचपुरी गढ़मीरपुर से सुमन नगर जाने वाला रपटा पुल जगह जगह से टूट गया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने आरोप लगाया कि रपटा पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। हल्की बारिश में ही पुल टूट जाता है, जिससे आवागमन में भारी दिक्कत होती है। ये जो हमारा रपटा है, इसे बनने के बाद हमने तब भी ये मुद्दा उठाया था कि यहाँ पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आपके सामने आप विलास देख सकते हो, यहाँ पर रपटा टूट चुका है, इसकी रिपेयरिंग कराई गई, उसमें भ्रष्टाचार बराबर हुआ, उसके बाद वही रपटा टूट गया। यहाँ से पूरे इलाके का आवागमन होता है, ये बाईपास रोड है यहाँ से, और यहाँ ये हमारा जो पंचपुरी है, पंचपुरी का मेन रास्ता यहीं से होकर गुजरता है और 20,000 लोगों का यहाँ से आवागमन मेरे गाँव का है। लक्सर में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। पुरकाजी मार्ग पर 2 बाइकों में जोरदार टक्कर की खबर सामने आ रही है। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवकों का अस्पताल में इलाज भी इस बीच जारी है। लक्सर के पुरकाजी मार्ग पर देर रात 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिसमें एक 35 वर्षीय युवक अनुज की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक लक्सर कोतवाली क्षेत्र के ढांढेकी ढाणा गांव का निवासी बताया जा रहा है। इस बाइक हादसे में 2 अन्य युवक भी बुरी तरीके से घायल हुए हैं, जिनकी हालत नाजुक बनी हुई है। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।